क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है। सुरेश ने एक दुकान से 3/5 किलो चीनी खरीदा। 2/5 भाग दूसरे दुकान से खरीदा। उसने 1/2 किलो चीनी प्रयोग में लाया तथा शेष चीनी का मात्रा बताया। तो माना शेष चीनी का मात्रा बराबर x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक दुकान से कितना है 3/5 चीनी और प्लस में दूसरे दुकान से 2/5 भाग चीनी और उपयोग क्या है 1/2 उपयोग कर लिया है। तो 3x/5 प्लस 2x/5 बराबर 1/2। 5 और 5 का लसब 5 भाग देंगे तो 3x/2x बराबर 1/2। ठीक है, तो 3 2 5 x/5 बराबर 1/2। तीसरा किसी गुणा तो 5 2 10 x/में बराबर 5। x बराबर गुणा में तो कहाँ देगा भाग में बटा में 10। 5 2 10 x बराबर 1/2 यानी कि तो इसलिए शेष चीनी बराबर शेष चीनी का मात्रा बराबर कितना है x था तो 1/2 हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 था ना। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 60 का 3/4 भाग और 80 के 3/5 भाग से कितना कम है। ठीक है, 60 का, ठीक है, 60 गुणे 3/4 और 80 के 3/4 भाग का कितना कम है। ठीक है, तो कटा देते हैं पहले। तो 2 से कटेगा तो 2 और 3 दूनी 6 30 आई 90/2 चाहे 15 दूनी 15 चौके 60 15 3 45 एगो 45 हो गया और इसका 4 दूनी 20 आई 60। तो अंतर पूछाना कितना कम है तो कम बराबर तो 60 में से 45 घटेगा तो हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 और 5 में से 1 जाएगा 15 यानी कि 15 कम है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी कक्ष में कुल विद्यार्थी 2/3 भाग किसी खेल में भाग लेते हैं तथा 25 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। माना कुल विद्यार्थी बराबर x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि 2/3 भाग खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। 2/3 भाग खेल रहे हैं। 2/3 भाग खेल रहे हैं और 25 विद्यार्थी खेल में नहीं है। ठीक है, खेल में नहीं है। ठीक है, तो 2/3 भाग खेल रहे हैं। ठीक है, तो 2/3 भाग और 25 विद्यार्थी नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमारा क्या होगा कुल विद्यार्थी कितना था 1, तो जो खेल रहे हैं उसको माइनस हुआ। ठीक है, तो खेल रहे हैं कितना तो 2/3 भाग यानी 2/3 भाग और कितना नहीं खेल रहे हैं तो 25 छात्र नहीं खेल रहे हैं। तो 1 हो जाएगा यहाँ पर तो x/1 माइनस में 2x/3 बराबर कितना 25। तो 3 और 1 का लसा 3 से जाएगा तो 3x माइनस में 2x बराबर कितना 25 और यहाँ पर हो जाएगा कितना x बराबर 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा खाली x और x में 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 25 से आई 75 यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी बराबर 75। ठीक है, 39 था लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है यदि संख्या के 2/3 भाग संख्या बताना है। माना संख्या बराबर x बोला है
यदि की संख्या के 2/5 भाग और 3/5 भाग का अंतर दे रहा है, अंतर का मतलब घटाओ, तो अंतर का मतलब घटाओ हो गया तो 3/4 भाग, तो x का 3/4 भाग और अंतर का मतलब माइनस और 2/5 भाग, तो 2/5 भाग तो हो जाएगा 3x/4 माइनस में 2x/5। और अंतर कितना है किताब में दिया है, कितना 28 का अंतर है, तो 28 का अंतर है, तो इसका लसा होता है 4 × 5 20, 5 के 20 यानी कि 15x, 5 के 20 यानी कि 8x बराबर कितना 28, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 7x, तो कितना हो जाएगा तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा था इसके इधर आगे, तो घटेगा ना 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15, 7x/20 बराबर कितना 28, तीसरा गुणा हो तो 7x बराबर 20, 28 गुणे कितना 20, x बराबर 28 गुणे कितना 20 बटा में 7, 7 चौक 28 यानी x बराबर 4 दूनी 8, एक शून्य है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर x माने थे, x का मान आ गया 80 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 तक, अगला आगे 41 से लेकर 50 तक अगले वीडियो में, ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग अभी चैप्टर चल रहा था जिसमें 40 तक क्वेश्चन हो गया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, महेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है, फिर शेष 1/4 भाग कमा लेता है, तो बताए कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। कहने का मतलब है कि पूंजी उसके पास कुछ रुपया था और 1/2 भाग खर्च कर दिया और फिर बोला है कि 1/2 उसी पूंजी का 1/4 भाग कमा लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 41 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 माना, ठीक है, माना पूंजी माना पूंजी बराबर x, ठीक है, और खर्च कर देता है कितना, तो खर्च बराबर पूंजी का 1/2 भाग खर्च करता है, यानी कि x/2, ठीक है। तो शेष इसके पास कितना बचता है, ठीक है, तो शेष बचेगा x - x/2, तो लसा लेंगे तो 2x में x घटेगा कितना x/2, यानी इसके पास टोटल पैसा बचेगा कितना x/2 रुपये, इसके पास क्या हुआ बच गया। बचने के बाद बोला है कि बचने के बाद बोला है क्या कि शेष का 1/4 भाग, तो शेष कितना है, शेष का 1/4 भाग कमा लेता है, इसलिए शेष हमारा कितना x/2 है और 1/4 कमा लेता है, तो क्या करते हैं गुणा, तो x/2 कितना 8। अब वर्तमान पूंजी क्या, वर्तमान पूंजी बराबर तो शेष था x/2 और फिर कमा लेता है x/8, 8 2 का लसर 8 और 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 बार में, और 4 से जब x से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 8 में भाग देंगे तो 1 बार में, और 1 में x से गुणा करेंगे तो x, यानी कि हो जाएगा हमारा 5x/8, तो x का, ठीक है, x का 5/8 भाग क्या हो जाएगा 8 भाग, इसलिए पूंजी बराबर x यानी कि 5/8 भाग। प्रश्न नंबर कितना 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, 42 है, महेश के पास कुछ गाय थी जिनका 1/4 भाग बेच देता है, यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 गाय शेष हो तो उसके पास कुल कितनी गाय थी। तो पहले मान लेंगे, माना महेश के पास कुल गाय
कुल गाय बराबर कितना x, ठीक है। और बेचता है कितना, बेचा गया गाय, क्या बेचा गया गाय, बेचा गया गाय बराबर 1/4 यानी कितना x बटा 4 तो x/4। तो अब बोला था ना, तो शेष बेचने के बाद इसके पास गाय 7 बचे, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है क्या कि शेष घटा देगा तो शेष होगा ना। अब बेचने के बाद टोटल गाय कितना बच रही है 7, बाटा को जोड़ 4 और 1 + 4 से भाग देंगे तो 4 बार में 4 में x से गुणा 4x और ये 4 से भाग देंगे तो x बार में गुणा होता है x बराबर 7, ठीक है। 4x में x जाएगा तो कितना बचेगा 3x/4 बराबर 60, 3x बराबर 60 × 4 30 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर गुणा में कितना जाएगा भाग में, तो 60 × 4/3 3 दूनी 6 यानी कि x/4 दूनी 8 1 शून्य है तो 1 शून्य। इसलिए कुल गाय बराबर x था, x का मान कितना गया 80 गो गाय। क्वेश्चन नंबर 42 है ना, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि 3 लगातार संख्याओं का योग 204 है तो बीच वाली संख्या क्या है, ठीक है। यदि 3 ठीक है, तो पहली मान लेते हैं, पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x + 1, तीसरी संख्या बराबर x + 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है किताब में, बोला है 3 लगातार संख्याओं का योग 204 है, तो सबको जोड़ दे x + 1 प्लस x + 2, इसका ये तीनों का योग कितना है 204 है। तो बीच वाली संख्या यानी कि बीच वाला इसका मान बताना है, ठीक है ना। बीच वाली संख्या का मान बताना है हमको, तो बीच वाली संख्या तो हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जोड़ दिए तो x + 1 हो जाएगा और x + कितना हो जाएगा 2 बराबर 204 तो एक यहाँ पर 1x यहाँ पर 1x यहाँ पर यानी कि 3x हो जाएगा और अंक है 1 और 2 जुटेगा तो 3 बराबर 204, 3x बराबर ये 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 204 - 3 तो 3x बराबर 201, x बराबर 201 गुणा में कहा जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो भाग करेंगे 36 18 2 शेष बचेगा, एक यहाँ पर है 21 3 7 1 यानी कि x बराबर 67 हमारा। तो इसलिए बोला तो क्या x बराबर 67, तो बोला है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कौन सी दूसरी संख्या ना, इसलिए दूसरी संख्या बराबर x + 1, तो x का मान है 67 प्लस में 1 जुटेगा तो कितना 68, ठीक है 68। कोई डाउट, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43।